नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपको भारत की सबसे बहुमूल्य वनस्पति के बारे में बताने वाले हैं। यह बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसके औषधीय फायदे इतने हैं कि हर व्यक्ति को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यह वीडियो आप पूरा अंत तक देखिएगा। आज आपको इस पलाश के ऐसे औषधीय फायदे मालूम चलेंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी पहचान करा देता हूँ। यह पलाश का पेड़ है, जिसे टीसू के फूल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे खाकर भी कहा जाता है, और भी काफ़ी सारे इसके नाम हैं। यह बसंत ऋतु में खिलता है और 3 रंगों के इसके फूल होते हैं, सफ़ेद, पीला और लाल, जिसे नारंगी भी कहा जाता है। आयुर्वेद में पलाश के पेड़ को बहुत ही अहम स्थान प्राप्त है, क्योंकि पलाश के बहुगुणी होने के कारण इसको कई तरह की बीमारियों में औषधि के रूप में उपयोग में लाया जाता है। पलाश की जड़, बीज, तना, फूल, पत्ते सभी का औषधीय उपचार में उपयोग लाया जाता है। पलाश का उपयोग सूजन को कम करने के लिए, जलोदर, पाइल्स, अतिसार, दस्त, रक्तपित्त, कुष्ठ आदि की चिकित्सा में बहुतायत किया जाता है। पलाश का पेड़ बहुत ही विशाल होता है और टेढ़ा मेढ़ा होता है, लगभग 15-20 फीट तक का ये ऊंचा हो जाता है। यह पर्णपाती वृक्ष होता है और इसके पत्ते बड़े होते हैं तथा 3-3 के जोड़े में देखे जाते हैं। इसके पत्तों का उपयोग प्राचीन समय से ही दोना पत्तल बनाने में उपयोग किया जाता रहा है और आज भी कई जगह इसके दोने बनाए जाते हैं। इसके तने से गर्मियों की ऋतु में लाल रंग का रस निकलता है, जिसे पलाश का गोंद कहा जाता है, और यह भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। पलाश के फूल प्यास को कम करने वाले, कफ पित्त कम करने वाले, उत्तेजना बढ़ाने वाले, डायबिटीज़ को नियंत्रण करने वाले, पलाश के फल प्रमेह को दूर करने वाले, पलाश की गोंद एसिडिटी को कम करने वाली और शक्ति को बढ़ाने वाली होती है। यह मुख रोग और खांसी में भी फायदा पहुंचाती है। इसके पत्ते सूजन को कम करने वाले, वेदना को कम करने वाले होते हैं। इसका पंचांग कफ वात को कम करने वाला होता है। पलाश के जड़ का रस रतौंधी को और नेत्र रोगों को दूर करने वाला होता है। यह सूजन को भी कम करता है तथा आँखों की ज्योति बढ़ाने में पलाश जड़ के रस का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी देता है। पलाश का तना शक्तिवर्धक होता है। पलाश की जो छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं वह भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। पलाश की जड़ की छाल दर्दनाशक, अर्श तथा बवासीर तथा वर्ण, अल्सर और फोड़ों में काम आती है। अलग अलग क्षेत्रों में इस पलाश को अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाता है। हो सकता है आप इसे किसी और नाम से जानते पहचानते हो। इसके नामों की अधिक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि इसका वनस्पतिक नाम है ब्यूटाना मोनोस्पर्मा। पलाश को अंग्रेजी में द फॉरेस्ट फ्लेम कहते हैं, लेकिन विभिन्न भाषाओं में इसके नाम अलग हैं। जैसे कि संस्कृत में इसको पलाश, किशुंक, पर्ण, रक्तपुष्पा, क्षार श्रेष्ठ, वातयोत, ब्रहा वृक्ष, ढाक, हिंदी में ढाक, पलाश, पारस, टेसु, उर्दू में पलाश, पारसा, ओडिमा पिलासो, कन्नड़ में दोगुगु, गुजराती में खाकड़ा, तमिल में पलासू, तेलुगु में डोगुला, बंगाली में पलाश छाग, नेपाली में पलासी, मराठी में पलस और मलयालम में किम कु कम आदि नाम से जाना जाता है। पलाश के स्वास्थ्यवर्धक गुणों के आधार पर आयुर्वेद में इसके उपयोग किन किन बीमारियों के लिए किए जाते हैं, चलिए विस्तार से जानते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ मोतियाबिंद की समस्या भी आजकल देखने को बहुत मिलती है और ये वयस्क लोगों में भी एक परेशानी बन गई है। तो आँखों की समस्याओं को दूर करने के लिए, आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए, आँखों के दर्द को कम करने के लिए, आँखों में किसी प्रकार की समस्या उसको दूर करने के लिए पलाश की जड़ का जो अर्क होता है, यानी कि पलाश की जड़ का जो रस होता है, उसका एक एक बूंद यदि आप आँख में डालते हैं तो आँखों की सारी समस्याओं को ये दूर कर देता है। खास करके मोतियाबिंद, रतौंधी इत्यादि में बहुत ही अच्छे फायदे देखे गए हैं। ज़्यादा गर्मी होने से या फिर ज़्यादा ठंड या फिर बीमारी के कारण कोई साइड इफेक्ट हो जाता है तो उससे नाक से खून बहने लगता है, और अधिकतर गर्मियों में नक्सिर फूटने के कारण भी नाक से खून बहता है, तो उसमें पलाश बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। रात में लगभग 1 गिलास पानी में 7-8 फूलों को डाल दीजिए पलाश के, और सुबह उनको छान कर मसल कर उसमें मिश्री मिलाकर पिलाने से नक्सीर बंद हो जाती है।
गलगंड और घेंगा रोग में जो पलाश की जड़ होती है उसको घिसकर यदि गले में और कान के नीचे यदि लेप कर दिया जाए तो उससे बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। जिन व्यक्तियों को भूख ना लगने की समस्या है, हमेशा पेट भरा भरा सा लगता है, उनके लिए पलाश का एक बहुत ही अच्छा उपयोग है। इसकी जड़ का रस निकाल लें, 2 से 5 बूंद पान के पत्ते में डालकर उस पत्ते को चबा चबा कर खाएं। उससे व्यक्ति की भूख खुलकर लगती है और जो भूख ना लगने की समस्या है वह ठीक हो जाती है। पेट दर्द की समस्या में पलाश की छाल और सौंठ का काढ़ा या फिर पलाश के पत्ते का काढ़ा 30 से 40 मिलीलीटर मात्रा में दिन में 2 बार पिलाने से अफारा, उदरसूल और पेट दर्द की समस्या ठीक हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो इन कीड़ों को मारने के लिए किसी हानिकारक दवा का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मात्र जो पलाश के बीज होते हैं उन बीजों को पीसकर चूर्ण बना लें और आधा से 1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम पानी से देने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। इसका एक दूसरा प्रयोग भी है। पलाश के बीज, निथोत, किरमानी, अजवाइन, कबीला तथा विडंग, इन सभी को समान मात्रा में लेकर कूट पीसकर गुड़ के साथ 3-3 ग्राम की गोलियां बना लें। फिर एक एक गोली खिलाने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। ज़्यादा मसालादार खाना खाने से, फास्ट फूड खाने से या बाहर का खाना खाने से पेट खराब हो जाता है और लोगों को दस्तों की समस्या हो जाती है। इसके लिए एक बहुत ही आसान प्रयोग है। 1 चम्मच पलाश के बीजों के काढ़े में 1 चम्मच बकरी का दूध मिलाकर खाना खाने के बाद दिन में 3 बार सेवन करने से अतिसार में लाभ मिलता है और इस समय आपको बकरी का उबला हुआ दूध और चावल ही खाना चाहिए। एक बहुत ही बड़ी समस्या है आज के समय में खूनी बवासीर। ज़्यादा तीखा खाने से, मसालेदार खाने से एक पाइल्स की बीमारी बन जाती है जिसमें ब्लड आता है, उसे खूनी बवासीर कहा जाता है। और इस पे यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो आने वाले समय में यह बहुत ही बड़ी गंभीर बीमारी बन जाती है। लेकिन आप चिंता न करें, पलाश के द्वारा आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पलाश का फूल, पत्ते, जड़, तना सभी को समान मात्रा में लेकर उसकी भस्म बना लेना है और उस भस्म को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लेकर गुनगुने घी के साथ व्यक्ति को पिला देना है। इसका लगातार प्रयोग करते रहने से मस्से सूख जाते हैं और खूनी बवासीर की समस्या ठीक होने लगती है। पलाश के पत्तों को, जो ताजे पत्ते होते हैं, उनको घी के साथ छौंक कर दही की मलाई के साथ खाने से भी बवासीर में लाभ मिलता है। सभी प्रकार की मूत्र संबंधी समस्याओं में पलाश बहुत ही अच्छा काम करता है, जैसे कि मूत्र करते समय दर्द होना, जलन होना, मूत्र रुक रुक कर आना, मूत्र मार्ग में अवरोध होना आदि की समस्या में पलाश लाभकारी होता है। पलाश के फूलों को उबालकर उसकी पोटली बनाकर पेंडू पर बांधने से मूत्र संबंधी समस्या ठीक होती है तथा सूजन में भी लाभ मिलता है। 20 ग्राम पलाश के फूलों को रात में लगभग 200 ml पानी में भिगोकर रख दें और सुबह उसको मसल कर मिश्री मिलाकर पिलाने से जो गुर्दे की समस्या होती है वह ठीक होती है तथा मूत्र मार्ग में आ रही रुकावट, रक्त आना बंद होता है। इसका अगला प्रयोग है पलाश की सूखी हुई कोपलें, गोंद, छाल और फूल को मिलाकर आपस में चूर्ण बना लें और इस चूर्ण को समान मात्रा में मिश्री मिलाकर 2 से 4 ग्राम की मात्रा तक प्रतिदिन दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने से मूत्र कुक्षु और अन्य मूत्र संबंधी विकार ठीक हो जाते हैं। मधुमेह, प्रमेह या फिर कहें डायबिटीज, यह समस्या आजकल बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। पलाश का उपयोग करके इसको नियंत्रण में आसानी से किया जा सकता है। तो पलाश की जो कोपले होती हैं उनको छाया में सुखाकर गुड़ मिलाकर 9-9 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करना चाहिए। इससे प्रमेह रोग ठीक हो जाता है। पलाश की जड़ का रस निकालकर उस रस में 2-3 दिन तक गेहूं के दानों को भिगोकर रखें। उसके बाद उन दानों को पीसकर हलवा बनाकर खाने से प्रमेह, शीघ्र पतन, कामेंद्रियों का ढीलापन जैसी काफ़ी सारी समस्याएं ठीक होती हैं। अंडकोश की सूजन दूर करने के लिए पलाश का बहुत ही एक रामबाण उपयोग है और इससे काफ़ी लोगों को फायदा हुआ है। पलाश के फूलों को पानी में उबालकर उनकी पुल्टिस बनाकर गुनगुना अंडकोश पे बांधने से अंडकोश की सूजन ठीक हो जाती है। पलाश की छाल को पीसकर 3 से 4 ग्राम की मात्रा में लेकर जल के साथ दिन में 2 बार देने से भी अंडकोश की वृद्धि होना रुक जाती है। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ने लगती है, लेकिन पलाश का सेवन करने से इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। पलाश के बीजों को महीन चूर्ण पीसकर मधु के साथ मिलाकर दर्द वाले स्थान पर लेप करने से संधिवात, अर्थराइटिस में लाभ होता है। पलाश के पत्तों की पुल्टिस बांधने से भी आराम मिलता है। हाथी पांव की समस्या, जिसमें एक पैर जरूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाता है,
इसलिए उसको हाथी पाँव की समस्या कहा जाता है। 100 ml पलास की जड़ के रस में आप सफ़ेद सरसों का तेल मिलाकर 2-2 चम्मच सुबह शाम पिलाते हैं तो इससे सालित पाँव, जिसे हाथी पाँव कहा जाता है, वह ठीक होने लगता है। पुराना घाव है, भर नहीं रहा है, काफ़ी इलाज करा लिया है, तो उसमें पलास का उपयोग, इसके लिए पलास का जो गोंद होता है उस गोंद का चूर्ण बनाकर बारीक पाउडर बना लें और घाव पर लगाते हैं तो घाव जल्दी ठीक होने लगता है। इसी प्रकार से कुष्ठ रोग में भी यह फ़ायदा करता है। पलास के जो बीज होते हैं उन बीजों को पीस कर यदि आप कुष्ठ पर लगाते हैं तो उससे कुष्ठ रोग ठीक होता है। दूध में उबले हुए पलास के बीज, गंधक तथा चित्रक को शुद्ध करने के बाद इसका महीन बारीक चूर्ण बना लें और 2-2 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन सुबह शाम जल के साथ सेवन करने से कुष्ठ रोग सभी प्रकार के ठीक हो जाते हैं। दांत खाज खुजली को दूर करने के लिए पलास के बीजों को नींबू के रस के साथ अच्छे से घिसकर पीसकर यदि आप दांत खाज खुजली पर लगाते हैं तो उससे आराम मिलता है। पलास की जड़ का रस 2 से 5 बूंद तक यदि नाक में टपका दिया जाए तो जो मिर्गी का दौरा होता है वह ठीक हो जाता है और दौरा आना बंद होने लगता है। बुखार आने पर पलास के पत्तों को उबालकर उसका जो रस होता है वह हाथ पैरों में मालिश करने से दाह और जलन में लाभ मिलता है। शरीर के किसी भी अंग में सूजन है तो इसके लिए ठंडे जल में पिसे हुए पलास के बीजों का लेप करने से सूजन कम होती है। पलास के फूलों की पुलटिस बांधने से भी सूजन में आराम मिलता है और सूजन धीरे धीरे कम हो जाती है। देखिए, काम शक्ति बढ़ाने के लिए पलास का जो जड़ का अर्क होता है उसकी 2 से 4 बूंद यदि आप नियमित लेते हैं तो इससे काम शक्ति बढ़ती है। बिच्छू काट लेने पर पलास के बीज को दूध के साथ घिसकर काटे हुए स्थान पर लगा देने से, यानी कि लेप कर देने से, जो जहर होता है उसका असर कम हो जाता है और बिच्छू का काटा हुआ दर्द भी कम होने लगता है। पलास के फूल, पत्ते, जड़, तना, बीज सभी का औषधीय प्रयोग किया जाता है और व्यापक रूप से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये नुकसान भी नहीं करता है। देखिए, पलास एक अच्छा रक्त शोधक भी है। रक्त में किसी कारण से खराबी आ जाती है तो कील, मुहासे, रेशेस, एलर्जी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तो रक्त को साफ करने के लिए किसी दवा की जगह यदि आप हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ऐसे में पलास की छाल बहुत ही अच्छा फ़ायदा दिखाती है। पलास की छाल का चूर्ण खून साफ करता है और पलास की छाल का नियमित सेवन करने से यह आपके ब्लड को बिल्कुल प्यूरिफाई कर देता है। जिन व्यक्ति को बार बार खांसी होती है वह पलास के पत्तों का काढ़ा बनाकर यदि पीते हैं तो इससे खांसी ठीक हो जाती है और यह सूखी खांसी में ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। जिन व्यक्तियों के बाल बहुत ही अधिक मात्रा में झड़ रहे हैं और गंजापन आ गया है तो वह पलास के फूलों का उपयोग कर सकते हैं। पलास के फूलों को रात में पानी में भिगो के रख दें और उस पानी को सुबह मसल कर उस पानी से सिर धोने से बालों का झड़ना रुक जाता है। पलास के ताज़ा फूलों को पीसकर आप गंजे स्थान पर लेप करते हैं या फिर बालों में ही लेप करते हैं तो उससे भी आराम मिलता है। तो देखा आपने इस पलास के कितने सारे औषधीय फायदे हैं। यदि आप भी इसके बारे में कोई जानकारी रखते हैं तो नीचे कमेंट द्वारा हमें बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।